नमस्कार। शख्सियत के इस अंक में मैं काजल एक बार फिर से आपके साथ हूँ। और आज शख्सियत में हमारे साथ जो शख्सियत हैं, संगीत के चमकते हुए सितारे, बेहतरीन गायक, लाजवाब इंसान और नायाब जोड़ी की अगर हम बात करें तो उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। तो इनसे अभी हम रूबरू होते हैं। नमस्कार, खुशामदीद। अच्छा। अ, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, हमारे इस शो में आने के लिए। आपका भी शुक्रिया गैया जी। और सबसे पहले तो हमारे जितने भी संगीत रसिक हैं जी, उनको आपकी हमारी जानिब से प्यार भरा आदाब। जी, साथ में हम आपके शुक्रगुजार हैं काजल जी, क्योंकि बेसिकली आप आर्टिस्ट हैं कि आपने आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये बीड़ा उठाया कि लोगों को अच्छे प्रोग्राम सुनवाएं और दिखाएं, जिसकी शुक्रिया। आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, जी, और बहुत आपका जो ये रूबरू है, रूबरू जी, के फेसबुक फेसबुक पेज पर आपने याद किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो रूबरू के लिए सबसे पहले एक शेर हम पेश करना चाहेंगे। जी, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। जी, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। जी, जी। तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। क्या बात! बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, इसको इतना यूं भी खूबसूरत। कर सकते हैं, तुम जी, ऐसे भी कर सकते हैं, तुम मुखातिब हो, रूबरू जी, भी हो। जी, तुमको देखेंगे, तुमसे बात करें। क्या बात! क्या बात! तो बहुत-बहुत शुक्रिया। हम यकीन मानिए बहुत खुश हैं कि सबसे पहले तो आप आर्टिस्ट हैं, दूसरा आपका मिजाज अच्छा, तीसरा आपका लहजा अच्छा, चौथा ये है कि आप बाअदब हैं, आप में अदब बहुत है। तो हम आपको ना नहीं कर सके, लेकिन नॉर्मली हम सबसे हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब ज्यादा फेसबुक पे आकर, हमें आदत नहीं है कि साहब, हमने तो रिकॉर्ड भी इतने नहीं बनाए। जी, जो बिल्कुल। अगर कमर्शियल रिकॉर्ड देखें आप, तो लोगों हुँ, के हुँ। हजारों मिल जाएंगे, जी। हमारे चंद मिलेंगे। 80 से 90 के बीच में कुछ रिकॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि जी। हम चाहते ही ये हैं कि लोग हुँ, हुँ। तशनगी के साथ हुँ, ये हुँ। बार बार एहसास करें कि उस्ताद नहीं आए। ये हम चाहते हैं। मैं किसी भी जी। आर्टिस्ट के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते। हुँ, सारे हुँ। लोग अच्छे हैं, सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, सारे खानदान अच्छे हैं, सारे घराने बेहतर हैं। जी, हम जी। तो सबको ही चाहते हैं, और सब हमें हुँ। दुआएं देते जी, हैं। जी, बिल्कुल। फरमाएं। बिल्कुल। एक बार फिर से आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप हमारे यहाँ आए जी, हमारे शो में। तो सबसे जी, पहला जो मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये शो है, ये स्पेशली जो आजकल इतना मुश्किल दौर चल रहा है, हम लोग सब बाहर लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं जो यंग जनरेशन है, कहीं की थोड़ी-सी ऐसी फीलिंग आती है, थोड़ा डिप्रेशन की थोड़ी-सी फीलिंग आती है कि बाहर नहीं जा सकते, जो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, वो नहीं हम कर सकते, स्टेज पे नहीं जा सकते। खुल के नहीं मिल सकते सबसे, तो कहीं न कहीं वैसी फीलिंग आती है। तो इस शो का मकसद ये है कि जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, जिन्होंने जो एक तरह से कला के मकाम पे जिन्होंने अपना एक नाम बनाया है, उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी से जो हमारे यंग लोग हैं, उनको रूबरू करवाया जाए। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि आपका जो सफ़र रहा है इस फील्ड में, तो उस सफ़र में आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े और सफ़र आपका कैसा रहा? इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए जी। साहब, हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब ने हुँ, हुँ। हमसे जानकर स्ट्रगल कराया जी, जी। कि दुनिया देखनी चाहिए आपको, कि हुँ, हुँ। दुनिया में क्या क्या मुश्किलात आती हैं। जी, क्योंकि जी। विदाउट स्ट्रगल जिंदगी नहीं हुँ, है, हुँ। ऐसा हम बिल्कुल, मानते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस शेर में सब कुछ है कि बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर जेर कदम। बेतजस्सुस, विदाउट जी। स्ट्रगल। जी, जी, जी। बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर जेर कदम, हुँ, मेरे दिल हुँ। में जुस्तजू का हौसला रह जाएगा। तो अगर क्या कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। जी, और सिर्फ बिल्कुल। इसलिए नहीं होती कि आपको या तो वो विरासत में मिल गई है या किसी ने हुँ, इनाम दे दिया है। जी। लेकिन अगर ठोकरें खा के उसे हासिल किया जाए
तो उसकी वैल्यू अलग होती है, उसकी कद्र अलग होती है। उसको हम्म, पाकर आप में जो एक खुशी का एहसास होता है, वो अलग होता है। हम्म, इसलिए जी हमारा मानना है कि हमारी शुरुआत, ताकि देखिए हम जो कहना चाहते हैं उसके बाद मोहम्मद हुसैन साहब आपको कुछ बताएंगे। जी जी सबसे पहले तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और जो जी आज के लोग हैं, उनसे हम्म हम गुजारिश करते हुए ये कहना चाहेंगे हम्म कि जिसको भी आप अपना गुरु, उस्ताद हम्म दिल से मानते हैं, जी उनसे बाकायदा मौसीकी की तालीम हासिल करके हम्म रियाज, लगन, मेहनत के साथ फिर जुनून होना चाहिए। जी बगैर जुनून के वो चीज हासिल नहीं होती। और जुनून नहीं ये हो होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मुझे कुछ बनना जी है। मुझे चाहे जी आला फनकार बनने के लिए, हालांकि देखिए हम आपको वापस यही कहना चाहेंगे कि हम अभी भी स्टूडेंट हैं, अभी भी विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं। मगर हम्म जो कुछ हमें अभी तक हासिल हुआ उस्तादों के जरिए और ठोकरें खा के, वही बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले बाकायदा विधिवत शिक्षा हासिल करें, उसके बाद रियाज, लगन, मेहनत के साथ आगे बढ़ के, और जल्दबाजी नहीं करें। आजकल सबसे मुश्किल काम ये हो रहा है कि हर आदमी जो है उसको पेशेंस नहीं है। हम्म वो ये चाह रहा है कि मैं रातों रात बहुत बड़ा फनकार बन जाऊं, बहुत जी बड़ा हीरो बन जाऊं, बहुत बड़ा जी पैसे वाला बन जाऊं। ऐसा होता नहीं है। जैसे कि कुदरत ने ये निजाम बनाया है कि जब उसका हुक्म होता है तभी बच्चा दुनिया में आता है, और वो हम्म बहुत टाइम तक सोता ही रहता है, फिर रोता है, फिर करवट बदलता है, फिर उठता है। तो इसी तरह पढ़ाई का सिलसिला है कि जब बच्चे को हम एलकेजी में डालते हैं, तो वो एलकेजी से अपनी मंजिल तय करता हुआ यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जहाँ भी जाना होता है वहां जी जाता है। लेकिन जी सबसे मुश्किल और सबसे जो हमें बात चुभती है, वो ये है कि हर आदमी जल्दी में है, जी और वो सबसे पहले एक सवाल पूछ लेता है कि संगीत कब आएगा। संगीत के लिए तो एक उम्र भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सही हमारे कह रहे हैं आप पिताश्री ने, हमारी माता श्री से पिताजी ने यही कहा था कि हम्म, गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना जी के भेजना। रियाज की मंजिलें होती हैं। उन्होंने कहा हर स्टूडेंट हमारी नहीं, हमारी औलाद की जगह है। बिल्कुल जो जो जिन खोजा दिन पाए हैं, जो खोजेगा वो पाएगा। तो हम्म आपकी जिद्दत ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो उस्ताद सीखता नहीं है। हमने कहा उस्ताद ये उस्ताद सिखाता नहीं है तो फिर कौन सिखाएगा। बोले उस्ताद का दिल जीतना पड़ता है। फिर मेरे रियाज इल्म को अपनाओ, हम्म मेरा टोन मत लाना। जब कुदरत के हाथ से दो जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनकी एक पहचान हम्म, आती है, जो घर वाले जानते हैं। तो कहीं उस्ताद को इतना अवसर ना कर लो कि आप अपनी पहचान खो बैठे उस्ताद बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अपनी पहचान खुद बनाइए, और जी हर प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम मानना। इज्जत, शोहरत, दौलत, ताकत, हुस्न, इल्म, इनका पचाना मुश्किल है। हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रखें। देखिए बिल्कुल काजल जी, बहुत जैसा कि आप बता रही थी, तो स्ट्रगल हमारा ये है कि हम पढ़ाई भी कर रहे थे, और उसी दौरान हमारे वालिद मोहतरम की महफिलों में हम जाके, हमारे वालिद साहब पेश करते थे कि हमारे बच्चों को सुनिए। तो हमने जी क्लासिकल सीखा, लेकिन चूंकि हमारे वालिद साहब ने ही ये कहा कि मैं चाहता हूँ दोनों भाई मिलकर लाइट म्यूजिक गाओ, खासतौर से गजल, तो तुम्हारा नाम भी होगा, तुम्हारी पहचान भी बनेगी। जी ऐसा हुआ। तो 67 से लेके और 78 तक हमने जो हम्म, स्ट्रगल किया है, क्योंकि पढ़ते भी थे, सोर्स ऑफ इनकम ये होता था कि हम प्रोग्राम करेंगे तो ही तो पैसा आएगा, और वो पैसा जी जी आएगा तभी कोई बात बनेगी। जी तो बिल्कुल आ, वालिद साहब के साथ सफर करते थे, दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में। और क्योंकि जो पैसा हम पहले प्रोग्रामों में कहीं ना कहीं, पहले पेमेंट इतनी तगड़ी पेमेंट नहीं होती थी। हम्म असल में लोग खुश होते थे तो आपको जो भी चाहे वो नजराना देते थे। जी आजकल तो हर आदमी पेमेंट तय करता है, जाता है, फिर कहीं जाके वो
अपने प्रोग्राम देता है, लेकिन हम कमा के और बॉम्बे में स्ट्रगल करते थे, लेकिन कामयाब नहीं होते थे, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त अल्लाह का हुक्म नहीं था। लेकिन ऐसी ऐसी जर्नी की है हमने, 48 घंटे ट्रेन में सफर किया है, 36 घंटे बस में सफर किया है, कहीं चने खाए हैं, कहीं सिर्फ पानी पी के चने खा के और अपनी मंजिल को चल पड़े हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम के हम प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम में टाइम नहीं था, तो जो ड्रेस पहन रखी उसी में प्रोग्राम दे दिया, क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही इस तरह दी जाती थी कि आपको एक जवान की तरह तैयार रहना है कि कब और किस वक्त वॉर हो जाए, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। तो स्ट्रगल का के लिए एक शेर है, फूलों में तुल रहा हूं तो हैरत ना कीजिए, मैंने सुलगती रेत पर पत्थर भी ढोए हैं। वाह, तो क्या बात। एक मैंने आदमी सुलगती रेत पे पत्थर भी ढोए हैं, क्या बात। बहुत खूबसूरत, नवाज, बहुत खूबसूरत। अच्छा, हम ये चाहेंगे काजल जी कि एक मतला और एक जी। शेर, उसमें हमारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल की छुपी हुई है, तो जी हम जी वो सुनाते हैं आपको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में ऐसी मकाम आने लगी, छोड़ दी मंजिल, छोड़ दी मंजिल तो मंजिल, ये बयान आने लगी, जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में ऐसी मकाम आने लगी। और खासतौर से ये शेर देखिए, एक वो दिन था कि अपने भी चुराते थे नजर, एक दिन था कि अपने भी चुराते थे नजर, अजनबी महफिल से भी, अजनबी महफिल से भी, अब तो सलाम आने लगे, जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में ऐसे मकाम आने लगी। वाह बस वाह समय वाह। बहुत बड़ी चीज है, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। और गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, जो गिरेगा क्या वही उठेगा, इसलिए स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल यूं जरूरी है कि आजकल लोग जल्दी में, तो एक शेर है कि लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं, नाखून से कोई कुएं थोड़ी बनते, लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं और उम्मीद ही करते हैं कि पानी निकले, असंभव। बहुत खूब, बहुत खूब। और बिल्कुल ऐसा हो रहा है आजकल। जैसे आपने जी, कहा कि एक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है संगीत के क्षेत्र में, बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में रियाज बहुत जरूरी है। जैसे मैं थिएटर बिल्कुल, करती हूँ, थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, तो थोड़ा एक दो प्रोडक्शन करने के बाद सब सोचते हैं कि बॉम्बे चले जाएं, पकते वाह नहीं है, वाह, पैशन नहीं है इतना ज्यादा। तो संगीत में भी मैंने ये देखा, बहुत सारे लोग, अगर मैं किसी से बात करूं कि आप गाते हैं क्या, आपने ट्रेनिंग ली है,
तो बहुत कुछ लोग आज, कुछ यंग जनरेशन की बात करूं, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही तो गॉड गिफ्ट है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है ट्रेनिंग और सीखना बहुत जरूरी है, खासकर क्लासिकल नहीं म्यूजिक नहीं सीखना। देखिए, नहीं नहीं काजल जी, सबसे जी पहले तो उसका कर्म शामिल होना चाहिए। जो गॉड गिफ्ट हम कह रहे हैं वो उसका कर्म शामिल होता है। जी लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गॉड गिफ्ट से सारे काम चल जाएंगे। ये बिल्कुल। अलग बात है कि अगर वो नवाजने पे आए तो नवाज ले जमाना, तो वो अगर आपको दुनिया में लाया है और अगर उसको पब्लिसिटी, शोहरत, पैसा, इज्जत, दौलत देनी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर मगर ट्रेनिंग, रियाज, लगन, मेहनत, सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए गॉड बगैर गिफ्ट, सीखे कुछ नहीं हो सकता। जैसा आप गॉड गिफ्ट कह रहे हैं, गॉड गिफ्ट होती है, लेकिन एक शेर है, खुदा ऐसे बंदे से क्यों फिर ना जाए, खुदा ऐसे बंदे से क्यों फिर ना जाए, जो बैठा हुआ मांगना चाहता है, मेहनत करना नहीं क्या चाहता बात, और बैठा हुआ मांगना क्या चाहता बात, है। क्या बात! जो बैठा हुआ मांगना चाहता है, बहुत खूब, बहुत खूब, अल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत कर्म बात कही करने है। पड़ेंगे करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। हर चीज के खास। लिए, हर चीज के लिए गार्जियन की कोशिश जरूरी है। उसने बहुत सारे काम इंसान को दे दिए हैं, उसके इख्तियार में है। लेकिन जी फिर भी खाना खाने के लिए तो आपको ही खाना होगा, दूसरा आदमी नहीं खिला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, तो क्या बात हमारा बच्चा भी है, आपका बच्चा भी है, या किसी गुरुजन और लोगों के बच्चे भी हैं, तो साबित खुद को ही करना पड़ेगा। उस्ताद को नहीं, उस्ताद तो सिखा दिया, उस्ताद तो है। आपका मार्गदर्शक है, आपका रहनुमा बिल्कुल है, आपको ट्रेनिंग देता है। आगे रास्ता दिखाने के बाद तो फिर आपको ही चलना है। बिल्कुल देखिए कोई भी बिल्कुल। आर्ट आपने देखा होगा, चाहे थिएटर हो, हम्म, चाहे संगीत हो, शायरी हो, हम्म, ये सब कुछ हमें मिला तो गॉड गिफ्ट ही है। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। हमारे पिताजी ये कहा करते थे कि मेरी हम्म, कल्पना है कि जब हम्म, मानव रचना की, हम्म। तो जब जिस्म में रूह ने दाखिला लिया, तो एक जी जी जी। आवाज पैदा होती है, उसे नाद ब्रह्म, ठीक है ना। बिल्कुल। उसको जी ज्यादा जोर से हमने बजाया तो वो एक ऋषभ बन गई। और फिर जब मूवमेंट शुरू हुआ तो वो लयकारी है हम्म, ये, और फिर मूवमेंट हुआ तो एक्शन भी हुए, तो जाहिर है हम्म। यहाँ से थिएटर शुरू होता है, सब कुछ उसकी तरफ से है। तो लेकिन अब उस पर आप अमली जामा कैसे पहनाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आप लोगों आपने। के फील्ड में भी, आप लोगों के फील्ड में भी ये है कि कोई भी सच्चाई है उसको आप एक्सप्रेशन के जरिए दिखाते हैं, बहुत जरूरी है। जो कि वो असर करती है। तो इसी तरह आपको अगर आवाज कुदरत ने दी है और अगर आपने सीख लिया तो हम्म, आपकी चीज दूसरे पे असर करेगी। लेकिन अगर आपने सीखा नहीं है और आपको जी गॉड गिफ्ट मिली है तो उसकी दाद मिलेगी। लेकिन कहीं जब गुनीजनों में या जानकारों में बैठ जाएंगे तो वहां आप अपने आप को बौना पाएंगे। उस वक्त आपको एहसास होगा कि मुझे सीखना चाहिए था। बिल्कुल क्योंकि सही। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कहा। और ये इबादत है, ये बहुत डिवाइन चीज है। कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, चाहे थिएटर हो, संगीत हो, ये इबादत है, मेडिटेशन है एक तरह से। और इसमें जान आपको निसार जाने। अख्तर साहब का, काजल जी, जान निसार अख्तर साहब का यही जो आप बता रहे हैं, इबादत, तपस्या जो भी है, वो हम्म, कैसे होनी चाहिए, इस शेर में आपको नजर आएगा। और बहुत जी अच्छा लिखा है। जी। मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, मैं मैं जब जब भी भी उसके ख्याल। उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे, ऐसी इबादत होनी चाहिए। वाह, वाह, क्या अब आप बात, देखिए, क्या बात। आपने देखा होगा जब आप थिएटर करते हैं या गाना हम्म, गाते हैं, जी तो उस वक्त जो ये होता है कि एक आप नहीं है, जो कैरेक्टर है वो है आप। ठीक है, तो इस मोमिन खां मोमिन हम्म, के एक शेर पे गालिब ने कहा कि ये शेर दे दो मुझे, पूरी शायरी दे दो, यानी अपनी उनकी इज्जत अफजाई की। कि आपने हजारों बार सुना है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इसको दुनिया भी देखें तो कुछ नहीं, वो ये कहते हैं आध्यात्म, कि जब आप उसमें रम जाते हैं तो मैं खत्म हो जाती, तो मैं खत्म हो अपने जाऊँ। आप को दूसरा कहा कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं हो। कुदरत की तरफ से भी किरदार बनाए गए
और ऑटोमेटिकली आदमी उसमें वो फेस करता है और निभाता भी है। अगर वो किसी का बाप है तो किसी का बेटा है, जी बिल्कुल। किसी बहुत का भाई है तो किसी का कजिन है, तो वो कुछ भी नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली वो रिश्ता निभाता है। इसलिए किरदार निभाने के लिए ऐसा ही होना चाहिए कि अपने किरदार को मौसम से बचाए रखिए। क्या बात है, अपने किरदार को अपने मौसम से किरदार बचाए को रखिए। मौसम से बचाए रखिए, लौटकर फूल में वापस नहीं आती खुशबू। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही जी। खूबसूरत। तो वाह। हम तो आपकी और अपनी तरफ से लोगों को ये सिर्फ अपनी मैसेज के जरिए ये बताना जी चाहते हैं कि अगर इसमें आपको सच्चाई और अच्छाई नजर आती जी है और अगर आप अपना लेंगे तो हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। अब देखिए, जैसे शास्त्रीय संगीत जी और सुगम संगीत में अंतर क्या है? शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान है, राग का धर्म कायम रखना, इसके अलावा लयकारी, बंदिश को, बंदिश माने बन जाना, उस बंदिश में बन के गाना। सुगम संगीत है शब्द प्रधान, वहां शब्दों को आप कैसे पेश करते हैं, सुर उतने ही दीजिए कि शायर के तासुरात क्या है। फिर इसमें भजन में भक्ति रस झलकना चाहिए, गजल में तगद्दुल झलकना चाहिए, गीत में रोमानियत। अब जैसे सूफी कहते हैं यहाँ पर आध्यात्म, जी तो मार्फत में ये है कि आप जब गाएं तो मालूम हो कि ये सूफीज़्म, लेकिन ये गुरुओं की सेवा करने के बाद ये प्रकार मालूम होते हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, किरदार की तरह ही देखिए। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम भजन गाएं तो भजन लगना चाहिए। लेकिन गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ये मान लीजिए हमने गणेश वंदना कर दी। अब देखिए मुस्लिम डिवोशनल में सबसे पहले होता है हमद। हमद होता है अल्लाह के लिए, नात होती है मोहम्मद साहब के लिए। तो सिर्फ हमद से अपनी बात हम समझाते थे। ये किरदार से मिलता है कि हम पहले गणेश वंदना गा रहे थे, जी अब आपको हम तो सुना रहे हैं, उसके बाद गीत सुनाएंगे, फिर गजल सुनाएंगे। ये सारे किरदार अलग अलग है सब। तू ही दिल का मुर्दा है, तुझसे क्या कमी है यार, जिसे तेरा सिरा है। अब देखिए, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू सर, आप करिए, बहुत अच्छा लग अच्छा, रहा है सुनकर। देखिए अब दूसरा शब्द गा रहे हैं हम लोग। तो ये वैसा ही काम है। सारे मजहब पाकीज़ा हैं और अच्छे पैगाम देते हैं। कोई भी मजहब गलत या बुरा पैगाम देता ही नहीं है। जैसे रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। सर मेरा एक सवाल था, मैं रूबरू की ही मेंबर हूँ
और मेरा एक सवाल था, कोई ऐसा यादगार लाइव परफॉर्मेंस आपका रहा हो, या कोई चैलेंजिंग लाइव परफॉर्मेंस रहा हो, या कोई फैन जो आपसे उसके बाद आपसे मिला हो, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो, कोई यादगार ऐसी आप हमें बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये यादगार है, ये अलग बात है कि उसकी उदाहरण अलग है। ये 66 की बात है, जब हम 1966 की, जब हम अहमदाबाद में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, गेट टुगेदर। कोई ऑडिटोरियम में प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो इतने खामोशी के साथ सुन रहे थे कि हमें लगा शायद हम अच्छा नहीं गा रहे हैं। तो अपने आप को अंदर से हमने एक गिल्टी फील की कि ऐसी क्या वजह है कि ये कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, वाहवाही नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो हमने फिर गाना रोका। रोकने के बाद हमने उनसे गुजारिश की कि आप, ऐसी क्या वजह है कि या तो हम अच्छा नहीं गा रहे, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर कोई बात है तो बताइए। तो उन्होंने कहा, सर हमें तो इतना आनंद आ रहा था कि हमने सोचा कि बीच में आपको, अगर हम वहां भी करेंगे और आपका अगर डिस्टर्बेंस आपको हो गया और आपको गाने में मुश्किल पैदा होगी, तो उस वजह से हम तो खामोशी में सुन रहे हैं। लेकिन हमने उनसे कहा, कलाकार जो है खामोशी का कायल नहीं है, कुछ ना कुछ उसको फीडबैक मिलनी चाहिए, रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो हम उनसे खुश हुए कि इतनी दलीलता में कोई सुन सकता है। ये हमारा यादगार मामला है, यादगार एक हादसा है। अब ऐसे तो हम अमेरिका में जब जा रहे थे जब आए, तो उसमें लाइव टीवी शो में फरमाइश है कि आप 21 रात की रागमाला करें। हमें बड़ी खुशी हुई कि लोग शास्त्रीय संगीत पर आधारित भी गाना और इतना पसंद करते हैं कि उसकी तफसीर वो पसंद करते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो हमें हमें खुशी होती है। कई बार ये होता है कि कहीं कहीं ऐसी भी हादसा हो जाते हैं कि पता लगा कि या तो म्यूजिकल लोग आए नहीं, या आप गलत लोगों में फंस गए कि वो म्यूजिक नहीं समझते, तो वहां थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन एक इंसिडेंस आपको और हम शेयर करना चाहेंगे कि ये 82-83 की बात है। हम सूरत के टेक्सटाइल ऑडिटोरियम में गा रहे थे और अच्छा खासा प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो एक से दूसरी गजल हुई थी, उसके बीच में एक स्लिप आई और उससे उन्होंने लिखा कि साहब, हमें आपका गाया हुआ ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, ये सुना दी। तो हमने सोचा कि अभी फरमाइश इस बार बाद में करेंगे, ये सोच के हमने नहीं गाई वो। बाद में दोबारा आ गया कि साहब प्लीज मुझे सुना दीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तब भी हमने सोचा कि अभी और रुक के सुना दीजिए। लेकिन तीसरी बार वो कहीं आया कि अगर आप नहीं सुना सकते तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो फिर हमें ये लगा कि हमारा फैन अगर नाराज हो जाए तो ये चीज मुनासिब नहीं है। हमने गाया ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना कि तुझसे याद बहुत आऊंगी। उसके बाद एक अंतरा कहा था और अंतरे के बाद पता लगा कि भीड़ एक तरफ फट रही है। हमें लगा कि क्या हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमें प्रोग्राम को रोकना पड़ा। और जब हमने वो प्रोग्राम रोका, तो ये पता लगा कि उस रात का इंतजार तय हो गई, तय हो गई। तो ये चीज हमें आज तक याद आती है कि अगर हम नहीं सुनाते तो हम गुनाहगार रहते हैं उनके। लेकिन चलिए अगर वो सुन के चले गए तो किसी को नहीं है, तो किसी को नहीं है। जी जी आप पूछना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आभा है, मैं भी रूबरू की सदस्य हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक गुरु का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, चाहे हम किसी भी फील्ड में देखें। तो ऐसे ही जो जी, तो जो वालिद जी थे वो आपके उस्ताद थे। तो ऐसा ही कोई यादगार किस्सा उनके साथ छोटे होते हुए का अगर आप बताना चाहें तो। हमारे वालिद मोहतरम हमारे उस्ताद थे बिल्कुल, मगर वो रियायत बिल्कुल नहीं करते थे रियाज करने में। तो
वो सच्चाई कायल थे, तो हम कहते रहते थे कि साहब हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। पहले हमको कहा कि गाना गाने के लिए बाद में रहना चाहिए, पहले खूब सुनना चाहिए, और सुनने के बाद जब उस्ताद ही आपको इजाजत दे और रियाज कराए तो रियाज करना चाहिए। जब आपको इजाजत मिले तो स्टेज पे गाना चाहिए, लेकिन गाने के साथ साथ तहजीब होना जरूरी है। अपने से बड़े गायक कभी ना गाना, बात कभी ना गाना, अदब होता है, क्योंकि वो अदब होता है ना खास का। आपसे अगर कमजोर नहीं है, बड़े कमजोर नहीं होते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अल्लाह ने आपको ज्यादा इल्म दे दिया और आप गा रहे हैं, आप में तासीर दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके बड़े आपसे छोटे हो गए। तो बड़ों के बाद गाने के लिए, बजाने के लिए, डांस करने के लिए या ड्रामा है, कोई भी काम मना किया जाता है, ताकि उनकी दुआएं आपको मिलें और उन दुआओं के जरिए और आगे जा सकें आप। दूसरा हमसे वो हमेशा ये कहते थे कोई कंपोजिशन यमन में उन्होंने उसी वक्त कहा कि सूर्य कल्याण कर दो। कभी उन्होंने कहा इसको अद्भुत कल्याण बना दो। तो वो उसी वक्त सिखाते थे। तो बेटे फला राग में सुर हटा के ये लगा ये राग बनता है। लेकिन गुरु से सीखने के लिए आपको अपने आप में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। गुरु आपके इम्तहान लेते रहते हैं जी। वो पुराने जमाने में अगर आप देखें, आपको बताएंगे कि साहब हाथ पैर दाब दीजिए, कपड़े धो दीजिए, सामान ले आइए। उसका संगीत से कोई लेन देन नहीं है। वो यही इम्तहान लेते थे कि इसमें सुनने की क्षमता के साथ इंटरेस्ट है। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। तो गुरु समझ जाते थे ये सीखेगा और ये नहीं सीखेगा। ये गुरुजन लोगों का एक जिसके ऊपर आशीर्वाद हो जाता है, जिसको प्रताप वो दुनिया में कामयाब आज भी है, पहले भी था। तो खुद से चलकर कहा बनाया है। पाँव उस्ताद के दावे हैं तो फन आया। वाह। सर हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग बेताब हैं आपका कोई बहुत ही सुंदर सा गाना सुनने के लिए, तो अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दे। जरूर। एक गजल हम सुना रहे हैं जिससे हमारी अल्लाह की करम की बात माँ बाप की और उस्तादों की दुआओं की और साथ और हमारे जितने भी श्रोता हैं उनकी मोहब्बत है, एक पहचान बनी। ये मरहूम साहब की गजल है और काफी पॉपुलर है, जिससे हमारी पहचान बन गई। इस गजल में हमने एक्सपेरिमेंट किया था हार्मोनाइजेशन का। मैं ये चमन वतन मेरा मेरा ये चमन मेरा वतन मेरा
अब बड़ी गुल पर शराब छू गया मेरा छू गया था मेरा कष्ट मेरा ये चमन मेरा हवा जब ये सारा एमपी था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, उसमें एक जगह है अंबिकापुर, वहां ये कंपोजिशन हुई थी और वहां के जो डायरेक्टर थे अमीर खानपी साहब ऑल इंडिया रेडियो के, उनकी लिखी गजल है, वहीं उन्होंने दी थी। उसके बाद उन्होंने दी थी उसी वक्त हम लोगों ने लाइव कॉन्सर्ट में। दूसरा, उसके बाद अगर हमने गाई है सबसे पहले तो जम्मू में 1978 में ऑल इंडिया रेडियो की कॉन्सर्ट हुई थी। उस कॉन्सर्ट में हम लोग भी गए थे, वहां गाया। उसके बाद से जो ये हवा चली है तो अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं, आपका प्यार है, एक पहचान बनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बस ये काजल जी एक गुजारिश करना चाहेंगे। जी जी नहीं, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे। मैं पहले आपसे माजरत चाहूंगी, क्योंकि चाहूंगी आपसे कि नेट बताइए, नेट चला गया था तो मुझे एकदम से ये आजकल कोई डिजिटल बात नहीं। प्लेटफॉर्म पे जब ऐसा देखिए ऐसा है साहब, हमने क्या अर्ज किया आपके कि हम तो ये मान के भी आपका प्रोग्राम दे रहे हैं कि हम रियाज कर रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई भी इंटरप्शन होता है, कोई वजह होती है, तो उसको दरकिनार करते हैं, क्योंकि महवियत होनी चाहिए अपने काम में। बहुत शुक्रिया। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लिहाज ना करें, और अगर जब भी आपको ये लगे कि उस्ताद जी आप खुदा हाफिज, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो जो उड़ते थे कभी हमको बिठाने के लिए वो जो उड़ते थे कभी हमको बिठाने के लिए, आज बैठे हैं वही हमको उठाने के लिए। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं। नहीं नवालिश, लेकिन ऐसा हो तो हमें बताइए कि हम और कितनी देर आप और हम बात कर रहे हैं। जी जी, बस चलते चलते दो सवाल मैं आपसे, एक तो मैं आपसे वो चाहूंगी कि आप राजस्थान से, तो वहां की मिट्टी से जुड़ा हुआ अगर आप हमें कुछ सुना दें, और इसके बाद एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जी देखिए, उसकी मिट्टी से जुड़ा हुआ तो एक ही सबसे पॉपुलर चीज है हमारे यहाँ का माल्ट। वो माल्ट जो है वो केसरिया वाला में आओ नहीं पधारो महादेश। जी जी। और ये एक तरह से वेलकम गीत भी है, एक तरह से अपने महबूब की खुश आमद के लिए भी है। तो इसमें बहुत सारे, हमारा रंग रंगीला राजस्थान जो है उसमें यही खूबी है कि आपको अलग अलग कलर नजर आएंगे। केसरिया बालम पधारो हमारे देश, केसरिया बालो आओ पधारो हमारे देश। रेशम कोमल पधारो मारे दे, ओ पधारो मारे दे, दरिया आओ पधारो मारे
वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया बहुत खूब। शुक्रिया। ये जरूर कहना जरा चाहूंगी कि मैं मानती हूँ और मुझे लगता है मेरे साथ बहुत से लोग मानते होंगे कि एक अच्छा कलाकार वही होता है, एक सच्चा कलाकार वही होता है जो अच्छा इंसान होता है। और उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब के बारे में क्या कहूँ, इतने सरल, इतना सहज व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी बड़ी बात मोहब्बत से भरे हुए, बहुत मतलब शब्द नहीं, मेरे पास लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं है मेरे पास, एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन इंसान। तो आपसे जरा ये जानना चाहूंगी कि जी, जो यंग यंग जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, जो संगीत के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको क्या गाइड करेंगे? चलते चलते आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ। देखिए मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी कि सबसे पहले वो ये तय करें हम्म। कि किन गुरु से सीखना है, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। सबसे पहले जी बाकायदा इल्म हासिल कर लें, रियाज लगन मेहनत के साथ आगे जाएंगे, क्योंकि जी अगर जल्दबाजी करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और जब बहुत जल्दी में पहुंचते हैं तो जी मायूसी से लौटना पड़ता है। और जो जी आजकल संगीत के साथ, अल्फाजों के साथ एक्सपीरियंस जो अपन संगीत में, नाटक में या किसी भी चीज में अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, उन सबके साथ आजकल ये हो रहा है कि ना तो संगीत है, सुर ही नहीं है, जी ना अल्फाज हैं, क्योंकि उनको अल्फाज है ही नहीं, वो उनको ढूंढने के लिए निकलेंगे, किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे आप। जी जी जी। दूसरा, अपने उस्ताद के प्रति लोगों का आजकल आदर सत्कार इतना कम हो गया, वो सोचते हैं हम खुद ही उस्ताद हैं। सही तो कह रहे हैं, ऐसी चीजें सही। नहीं करें, नहीं तो मंजिल नहीं पा सकते, रुक जाएगी। जी और रुकेगी यूं कि आपने पूरी तरह वो इल्म हासिल ही नहीं किया है, आपको तो जल्दबाजी है। आप चाहते हैं कि रियलिटी शो में जाके मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं। फन से बिल्कुल। फन से श्रेय का कोई लेन देन नहीं है, पैसे का, पब्लिसिटी का। फन अलग चीज है। जैसे हमारे यहाँ सही बात। सरस्वती जो है, सरस्वती जी जो है, वो अगर विराजमान है तो आपके पास बहुत मजा है, बहुत अच्छी चीज आपको मिली है। लक्ष्मी जी के लिए अगर आप ये सोचेंगे तो लक्ष्मी जी रुकती नहीं है, विराजमान नहीं होती, वो चलती रहती है। नहीं तो सर्कुलेशन नहीं होगा, दुनिया नहीं चलेगी। तो आप पहले सरस्वती पे कायम हो जाइए, आपका बैंक पक्का है। बस यही हमारी आपकी तमन्ना आवाज, जी 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 उस्ताद साहब। आवाज आवाज ब्रेक हुई नहीं नहीं, बिल्कुल ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। तो मैं वही कह आपकी रहा हूँ आवाज में कि नहीं नहीं, हम वही कह रहे हैं आपसे कि हमारे नए लोग जो आने वाले हैं, हमारी उनसे इल्तिजा है, जल्दी नहीं करें, आराम से बिल्कुल। काम को करें। क्योंकि अगर हम मान लीजिए एलकेजी हमने में एडमिशन ही नहीं लिया और हम यूनिवर्सिटी की जाने की तमन्ना रखेंगे, कैसे होगा? होगा ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तो बात। टाइम टू शिद्दत का टाइम होना चलेंगे बहुत तो जरूरी है। जी, स्टेप बाय स्टेप जाने से ज्यादा अच्छा होता है। और अगर कहीं से आप छत पे चढ़ भी गए हैं तो फिर गिरेंगे, है। बिल्कुल। उतरेंगे नहीं, गिरेंगे। लेकिन अगर कहीं से चढ़ के गए हैं तो बाकायदा जी उतर के वापस आएंगे। जी बिल्कुल सही। ऐसा हमारा मानना है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। मैंने पहले भी आपसे कहा था, सारे खानदान अच्छे हैं, सारे फनकार अच्छे हैं, सारे मजहब अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं। हम अपने आप में अगर अच्छे हो जाएंगे तो सब अच्छा है। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही। तो आपकी आवाज आपने में याद आप। किया, एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपने याद किया जो, और जिस मोहब्बत से याद किया, मेरे ख्याल से उसमें आपकी हमारी बात का असर आगे भी होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल। आप आपकी और हम आपकी आवाज, आपकी देखिए आपकी जो सोलफुल सिंगिंग है, इतनी रूहानियत है, इतनी रूहानियत है कि आपसे बात करते करते कई बार मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतना, इतनी रूहानियत से देखिए भरी हुई आपकी आवाज। जी जी काजल जी, जी आप। वो जी नए लोगों के लिए एक शेर यही कि मेहनत जी कैसी जरूर। होनी चाहिए। एक वो है कि जो माहौल में ढल जाते जी हैं, एक वो है कि जो माहौल में ढल जाते हैं, एक वो है कि जो माहौल बदल देते हैं। तो माहौल को क्या बदलने वाला बनिए आप। क्या देखिए, बात है। फकीर होना जरूरी है, फकीरी में भी अमीरी होती है। जी बिल्कुल। तो जी एक शेर है कि आपको पसंद आएगा, बल्कि हमारे सुनने वालों को भी है
हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, बादशाही के गुर सिखा देंगे। आह, क्या बात है, क्या बात है, तो क्या जब बात है। उसका कर्म होता है ना, जब उसका कर्म होता है तो उसमें देखिए क्या होता है, उसके कर्म में क्या 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 खासियतें हैं। जी जी उसके कर्म में देखिए ये है कि खुदा का फजल होता है। जी जी जी। तो फिर ऐसा भी होता है, खुदा का फजल होता है तो फिर तो फिर ऐसा भी ऐसा भी होता है, हवाओं को चरागों की हिफाजत करनी पड़ती है। वाह वाह, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही सही जब बात है ये। जब वो मेहरबान होता है ना तो सारी चीजें अच्छी होती है। तो इंशाल्लाह हमारी अल्लाह से उम्मीद है कि आज का जो कोरोना वायरस का जो दौर है ये भी खत्म हो जाएगा। आप और हम जल्द से जल्द अल्लाह के करम के बाद बाकायदा गैदरिंग करके मिलेंगे। अभी क्या सोशल बात। डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि हमारे दोस्त हैं दीपक रोहित साहब, उन्होंने डिस्टेंसिंग के हिसाब से बड़ा अच्छा लिखा है एक शेर, और हालांकि वो जौहरी हैं लेकिन अच्छा। मौसीकी और शायरी को चाहते हैं और करते भी हैं। जी वो कहते हैं दिल ने चाहा हम्म, कि जरा देर को बाहर निकलो, जी जी। दिल ने चाहा कि जरा थोड़ा देर देर को को बाहर। बाहर निकलूं, जान कहती है कि फिर मैं भी निकल जाऊंगी। वल्लाह, तो इसलिए क्या बात। घर में बैठिए, घर में बैठिए, अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए। बाहर कोशिश करिए कि अगर बहुत ही जरूरी जाना है तो जल्द जाके आ जाएं, ना जाए तो और अच्छा है। और इसी अच्छा है, और उम्मीदों के साथ, इसी आशाओं के साथ आप और हम जल्द से जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, Thank you. खुदा हाफिज, शुक्रिया।